Hello everyone, welcome back to my new video. So today we are going to learn how we can make hyper realistic eyes with graphite pencil. So if you are beginner, then this video is very helpful for you. सबसे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ HB पेंसिल से। अब आईबॉल का जो आउटर एरिया है उसमें हमें एकदम लाइट शेड करना है। बिना प्रेशर यूज़ किए हमें ये बेस लेयर ड्रॉ करनी है HB पेंसिल से। मैं स्पंज का यूज़ करके इस लेयर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। अब इस पे हम थोड़ी डार्क सेकेंड लेयर करेंगे जो आउटर एरियाज हैं उनमें 2B पेंसिल से। अब मैं इसे पूरा शेड कर लूँगी। इस लेयर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प। एंड इफ़ यू डोंट हैव ब्लेंडिंग स्टम्प यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन बड्स। ब्लेंडिंग आपको थोड़ा टाइम लेके अच्छे से करनी है ताकि वो एक स्मूथ लुक दिखाई दे। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके थर्ड लेयर शेड कर रही हूँ, थोड़ा ऑफ डार्क। और मैं अगेन 3 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करके इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब हम जो काफ़ी डार्क पार्ट है आईबॉल्स के टॉप पर उसके लिए 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे डार्क करने के लिए। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट जो हमने हाईलाइट के लिए पार्ट्स छोड़ा था उस पर हमारी पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। और अगर आप एक रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू हैव टू ड्रॉ लेयर बाय लेयर। डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज़ करके आप एक रियलिस्टिक लुक नहीं दे सकते। यहाँ पर जो मेरा रिंग लाइट था वो मैंने काफ़ी पास रख दिया था, तो वो लाइट जो है वो स्केच पर फ्लैश हो रहा है, इसलिए वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। बट मैंने थोड़ी देर बाद जब नोटिस किया तो मैंने वो लाइट बंद कर दिया था।
यहाँ पर हमें ज़ीरो इरेज़र यूज़ करके आई बॉल्स में हाइलाइट्स देने हैं, स्ट्रेट लाइंस यूज़ करने हैं। तो आई डोंट हैव मोनो ज़ीरो इरेज़र, तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल के बैक में जो इरेज़र आता है उससे ही हाइलाइट्स दे रही हूँ। अब 2B पेंसिल का यूज़ करके हाइलाइट में जो गैप्स थे उनमें हम स्ट्रोक्स बनाएंगे। अब मैं आई बॉल्स के आउटर एरियाज को ब्लेंड कर रही हूँ। अब आईबॉल्स में जो हाइलाइट्स पार्ट होते हैं मैं उन्हें वाइट जेल पेन का यूज़ करके बना रही हूँ। अब हम आईबॉल्स का जो आउटर एरिया है उसमें शेड करना है एचबी पेंसिल का यूज़ करके। एकदम हल्के हाथों से हमें ये शेड करना है। अब मैं यहाँ पर 6 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब जो एरिया अननेसेसरी डार्क हो गया है उसे हम इरेजर से इरेज कर लेंगे। अब हम HB पेंसिल का यूज़ करके आइज़ में जो वेन्स होते हैं उसे बनाएंगे एकदम लाइट प्रेशर यूज़ करके।
आईज के कॉर्नर्स को डार्क करने के लिए हम यूज करेंगे 4B पेंसिल का। अब मैं बना रही हूँ आईज के अपर पोर्शन को 8B पेंसिल का यूज करके। ये जो अपर का डार्क एरिया है वो हम आईज के कॉर्नर से अटैच करेंगे। उसके लिए हमें आई के कॉर्नर में भी थोड़ा शेड करना है 8B पेंसिल का यूज करके, ताकि वो अलग ना दिखे। अब 2B पेंसिल का यूज करके मैं आईज के अपर स्किन पोर्शन को शेड कर रही हूँ। अब मैं एक लाइट पेंसिल का यूज करके डार्क आउटलाइंस बना रही हूँ। आउटलाइंस के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए हम यूज करेंगे डार्क पेंसिल का और उससे शेड करेंगे। हमारी आई के ऊपर एक टेक्सचर बन जाता है जब हम आईज ओपन करते हैं। वो हम बनाएंगे इरेजर की हेल्प से। हमने जितना डार्क शेड आईज के नीचे दिया है उससे ज़्यादा हमें ड्रॉप के नीचे देना है शैडो लुक के लिए। अब हम नॉर्मल इरेजर से हाइलाइट्स निकाल लेंगे।
अब आईलैशेस बनाने के लिए हमें 8B पेंसिल से एकदम लाइट ब्रश यूज़ करके ये आईलैशेस बनाने हैं। आईलैशेस बनाने के लिए आप अपने पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प कर लें ताकि वो ज़्यादा थिक ना बने। एंड आई का जो साइड पार्ट है वहाँ पर हमें छोटे छोटे आईलैशेस बनाने हैं एंड जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर हमें बड़े बड़े आईलैशेस बनाने हैं। नीचे वाले आईलैशेस भी हमें सेम मेथड यूज़ करके बनाने हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट below in the comment box. Thank you for watching.